अमन के लिए जारी कोशिशों पर मुशावरत। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वजीर आजम की अहम तरीन मुलाकात। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का खित्ते की बदलती सूरत हाल और जंग बंदी के लिए सालिसी के हवाले से तबादला ख्याल। ऐवान सदर में होने वाली बैठक में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर कानून की भी शिरकत। मुल्की सलामती के उमूर का जायजा, मुआशी और सियासी मामलात पर भी गौर। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद, कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें जारी। वजीर आजम और नायब वजीर आजम के मुख्तलिफ ममालिक से राबते बरकरार। सऊदी वलीअहद से भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की ब्रीफिंग। ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। अमरीका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। जंग के खात्मे के लिए नई अमरीकी तजावीज़ भी सामने आ गई। तेहरान पर तमाम अफज़ोदा यूरेनियम हटाने के लिए जोर। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मुतालबात मानने पर पाबंदियों में नरमी का इम्कान। बैलिस्टिक मिसाइल पर सख्त पाबंदियों, हिजबुल्लाह और हौसियों समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत खत्म करने की भी शर्त। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। बातचीत के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। CNN की रिपोर्ट। चीन ने भी तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार की पेशकश कर दी। ईरान के खिलाफ मिशन मुकम्मल करने की तैयारी। ट्रंप का जंग चंद हफ्ते में खत्म करने का इशारा। करीबी मुशीरों से गुफ्तगू में कहा, तनाज़ा आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका, उम्मीद है जल्द हल तक पहुंच जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर लड़ाई को मजीद तूल देने से गुरेजा। ईरानी तेल तक रसाई की ख्वाहिश का इजहार। तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, डील के लिए भी बेताब है। ईरानी क़यादत खौफजदा है कि मुआहिदा किया तो अपने लोगों के हाथों मारी जाएगी, ना किया तो हमारा निशाना बन जाएगी, इसीलिए बोलने से डरती है। अमरीका सालिसों के जरिए पैगाम भिजवा रहा है, हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बराह रास्त बातचीत की तरदीद। अमरीका खित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेंगे। तेहरान ने इलाकाई सालिस के जरिए वाशिंगटन को फैसले से आगाह कर दिया, अपनी शराइत बता दी। हमलों और कत्लेआम के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी और जंग के नुकसानात पर हट जाने का मुतालबा। दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी भी मांग ली। इसराइल और अमरीका के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मजीद 39 अफराद गिरफ्तार। चीन खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। मुआशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ। वजीर आजम से चीनी सफीर की मुलाकात। CPEC के फ़रोग़, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर आला सतह रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वजीर आजम पाकिस्तान को मलेशियन हम मनसब का टेलीफोन। शानदार क़यादत की तारीफ। जंग के फौरी खात्मे पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार का उर्दन के हम मनसब से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बानी PTI के बेटों की जनीवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातें। कासिम और सुलेमान बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच से मिले। जुल्फी बुखारी भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक नसीम बलोच कलअदम BLA के लिए काम करता रहा। बानी के बेटों ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरों में भी शिरकत की। मुजाहरे ऑर्गेनाइज करने वाले आरिफ अजायका समेत दीगर अफराद से भी मिले थे। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस। जुल्फी बुखारी साजिशें कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिनेवा इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। आरिफ अजाकिया को हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते देखा गया। कौमी मफाद हर चीज पर मुकद्दम है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकती। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क की वकार दाव पर ना लगाया जाए। वालिद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना बानी PTI के बेटों का हक। वो गैर सियासी हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। कहा, किसी राह चलते शख्स से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। हमेशा कहा, रिहाई के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत की मदद की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ताकतों की अमन के लिए पाकिस्तान से मुशावरत। मोदी सरकार हवास खो बैठी। भारतीय वजीर खारजा खिफत मिटाने के लिए अखलाकियात भी भूल गए।
जयशंकर की जानिब से तौहीन आमेज जुमलों का इस्तेमाल, शदीद सिफारती मायूसी और इखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ, पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। जयशंकर के माथे पर पहले भी ज्यादती और समाजी बुराइयों का कलंक लग चुका है। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शिराज में बमबारी से 2 अफराद शहीद, मशहद में कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, गाराज, शहरियार में भी धमाके। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का दावा। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादिक की 82वीं लहर का आगाज। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। सैटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले। घरों और गाड़ियों को नुकसान। अमाराती वजारत दिफा का मुतादिद मिसाइल्स और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जान बहक। हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लबनान में 7 सेहूनी टैंक तबाह कर दिए। अमरीका की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। आबनाए हुर्मस खुलवाने के जतन, 30 ममालिक का आलमी गुजरगाह से तिजारत यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस रवा हफ्ते फौजी मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और आलमी तवानाई की तरसील बहाल करना है। खलीजी ममालिक का इराक से ईरानी ग्रुप्स के हमले रुकवाने का भी मुतालबा। गुज़श्ता 26 रोज़ के दौरान ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम कर दी। उम्मत मुस्लिमा के दिल तेहरान के साथ धड़कते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वफाकी वज़ीर मवासलात का ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दीगर शख्सियात की शहादत और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती और बाहमी राबतों में फ़रोग पर भी इत्तफाक। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा चंद रोज में मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसविदा शेयर कर दिया। इत्तेफाक राय होने पर वफाकी वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। IMF का हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। हाई ऑक्टेन के बाद पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 5 रुपये लीटर इजाफे की तजवीज़। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम। वज़ीर आज़म की सदारत में जायजा इजलास। कम लागत घरों की फराहमी और रोजगार में इजाफे के इकदाम पर मुशावरत। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक। हुकूमत आसान शराइत पर कर्ज देगी। शहबाज शरीफ का खिताब। कहा रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेताद मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 3800 से जायद पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड $105 पर पहुंच गया। अमरीकी क्रूड $93 फी बैरल पर ट्रेड। 2 दिन की तेजी के बाद सोने की कीमत में फिर बड़ी कमी। फी तोला दाम 11,000 रुपए कम हो गए। तैयारों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन रिकॉर्ड महंगा। जेट फ्यूल के निर्ख 176 रुपये से बढ़कर 417 रुपये फी लीटर तक पहुंच गए। फ़ज़ाई सफ़र मजीद मुश्किल। मुतादिद एयरलाइंस ने किराए 100% तक बढ़ा दिए। PIA तर्जुमान के मुताबिक बुनियादी किराया बरकरार, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से टिकट महंगे हुए। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियां। भारत में ईंधन का बुहरान शदीद, लोगों की लंबी कतारें। हुकूमत पुलिस तैनात करने पर मजबूर। अल जजीरा ने संगीन नाकामी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरियों में खौफ हरास बढ़ गया। रश में मुसलसल इजाफा। अठारह साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर अहम फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। वाज़ेह किया कि कानून के तहत कम उम्री की शादी पर सजा तो हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम। PDMA के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में छत गिरने से 5 साल की बच्ची जान बहक। लाहौर, सरगोदा और मियांवाली समेत पंजाब में भी बरसात। पारा गिर गया। सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई।